अब मौसम की तो बात हो गई, आगे और भी बहुत सारे कारण हैं, उसको हम डिटेल में जानेंगे कि कब रुकना है और कब नहीं रुकना है। डिसाइड कर लेते हैं कि वर्षावास हमें कहाँ करना है, क्योंकि नागपुर जैसे शहर में या महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में बहुत सारे बुद्ध विहार बने हैं, बहुत सारे चीवर बने हैं। तो वर्षावास शुरू होने के पहले ही गृहस्थ लोग जो हमारे टच में होते हैं, संपर्क में होते हैं, विहारों में आते हैं, ये हमसे याचना करते हैं कि भंते जी इस बार वर्षावास आप हमारे विहार में करो, ठीक है ना। तो पहले ही हमारा डिसाइड हो जाता है, लेकिन उस समय ऐसा शुरू में नहीं था, क्योंकि नया नया संघ था ना, लोगों को भी अच्छे से जानकारी नहीं थी, भिक्षुओं को भी अच्छे से जानकारी नहीं थी कि कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए वो इकट्ठा रहते थे। और बहुत बार ऐसा होता था कि विहार तो नहीं थे तो ये कुटिया बनाकर रहते थे, और बीच में वो कहीं इधर उधर चले जाते थे। हो सकता है इतनी बड़ी संख्या में हो, सुविधाएं कम पड़ रही हो, तो कोई ना कोई कारण हो सकता इधर उधर जाने का। लेकिन इसकी भी लोगों ने टीका टिप्पणी की, ये कैसे है, ये लोग वर्षावास बीच में छोड़ के कहीं चले जाते हैं। तब बुद्ध ने कहा कि इस तरह से भिक्षुओं ने वर्षावास के बीच में से छोड़कर नहीं जाना चाहिए। क्या कहते हैं वो, भिक्षुओं वर्षावास आरंभ करके पहले 3 मास, कौन से पहले 3 मास, श्रावण, भाद्र और अश्विन, ये 3 मास या पिछले 3 मास, भाद्र, अश्विन और कार्तिक, मतलब कार्तिक तक चलता है, ये ऑप्शन रखे हैं। ये 3 भी कर सकते हैं, ये 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले बोला ना, एक तो आषाढ़ी के बाद, आषाढ़ी पूर्णिमा के दूसरे दिन करो, या फिर यहाँ पे ये भी दिया है कि सावन मास के कृष्ण प्रतिपद में करो, यानी अमावस की बात कर रहे हैं, और भाद्र के कृष्ण प्रतिपद में भी कर सकते हैं, श्रावण और भाद्र में भी शुरू कर सकते हैं वर्षावास। 3 ऑप्शन उसमें हैं। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि श्रावण, भाद्र, अश्विन में 3 मास करो, या फिर भाद्र, अश्विन और कार्तिक में 3 मास करो। अब ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार नाम है, हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश कैलेंडर के नाम जानते हैं। तो ये श्रावण मतलब अगस्त हो गया, भाद्र यानी सितंबर हो गया, और अश्विन यानी अक्टूबर हो गया। भाद्र यानी सितंबर, अश्विन अक्टूबर और कार्तिक नवंबर। इस तरह के ये 3-3 महीने के वर्षावास कर सकते हैं। कोई यहाँ से शुरू करे, कोई यहाँ से शुरू करे। बिना एक जगह बसे विचरण के लिए नहीं जाना चाहिए, जो जाए उसे दुक्कट का दोष हो। ये पातिमुख में भी आता है, ये दोष बोल रहे हैं ना कि ऐसा करेंगे तो दोष लगेगा। कुछ भिक्षु एक जगह रहना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बुद्ध से ये बात कही। वे कहते हैं कि वर्षावास के लिए एक जगह नहीं रहना, ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर बुद्ध उनको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, जो इस नियम का फॉलो नहीं करेगा उसे दोष लगेगा। अब इसके बाद में चौथी बात आ रही है, मैं इसको लिख लेती हूँ ताकि तुम्हारे ध्यान में रहे। पहले इस कारण से वर्षावास करना चाहिए। फिर दूसरी बात क्या बताई है, कब शुरू करना चाहिए, ठीक है। इसमें आषाढ़ी पूर्णिमा का दूसरा दिन ये कहा, ठीक है। दूसरा क्या कहा, कब शुरू करना। मैं दूसरी बात क्या कही उन्होंने, वर्षावास के बीच यात्रा नहीं, ये कब। और ये तीसरी बात कही है, वर्षावास के बीच यात्रा नहीं, यदि करते हैं तो दोष लगेगा, ठीक है। चौथी बात कर रहे हैं, वर्षोपनायिका को आवास नहीं छोड़ना। वर्षोपनायिका को बोला है, वर्षोपनायिका
आवास नहीं छोड़ना। वर्षोपनायिका किसे कहा गया है? जिस तिथि से शुरू करते हैं, जब शुरू करते हैं, जिस दिन से शुरू करते हैं उसे कहते हैं वर्षोपनायिका। तो जिस दिन शुरू हो रहा है उस दिन आवास नहीं छोड़ना चाहिए। हम सब लोग उसी दिन इकट्ठा हुए, है ना, और दूसरे जो भिक्खु थे वो भी आए थे। अपने अपने विहारों में जब ये शुरू करते हैं वर्षावास, तो जिसे वहाँ पर वर्षावास करना है वहाँ उसे उपस्थित रहना पड़ता है। ठीक है, ये उस बारे में कहा गया है। कुछ लोग ऐसा नहीं करते थे, जानबूझकर वो उस दिन विहार छोड़ के चले जाना, तो ये गलत होता था। कह रहे वर्षावास न रखने की इच्छा से वर्षोपनायिका के दिन जानबूझकर आश्रम को छोड़ देती थी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये यहाँ पर वर्षावास करेंगे और जानबूझकर ये गायब, क्योंकि उन्हें वहां पर वर्षावास करना नहीं है। इसलिए तो बुद्ध कह रहे हैं कि यदि ऐसा करते हैं, छोड़ देते हैं, उस दिन नहीं रहते हैं, तो उन्हें दोष लगेगा, मतलब वो अपराध हो जाएगा। ठीक है, फिर 5वीं बात क्या कह रहे हैं? राजकीय अधिक मास का स्वीकार। राजकीय अधिक मास यानी ये समझने की जरूरत है, वर्ष में अधिक मास जोड़ने की इच्छा से भिक्षुओं के पास संदेश भेजा, क्यों न आर्य लोग आने वाली पूर्णिमा से वर्षावास आरंभ करें। अभी तक हम देख रहे थे कि आश्विन या कार्तिक तक वर्षावास कर रहे थे, है ना, लेकिन यहाँ पर राजा बिंबिसार कह रहे हैं कि 1 महीना और बढ़ा सकते हैं, आगे का 1 महीना और बढ़ा सकते हैं। यदि वो धम्म सुनना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, और वो यदि विनंती करते हैं किससे? आर्य लोग। देखो आर्य शब्द किसके लिए आया है? अरे भिक्षुओं के लिए आ रहा है, यहाँ भिक्षुओं की बात हो रही है। तभी भिक्षु निषंग कहाँ था? नहीं था ना, वो तो काफी बाद में हुआ ना। क्या कह रहे हैं? राजा ने संदेश भेजा, क्यों न आर्य लोग आने वाली पूर्णिमा से वर्षावास आरंभ करे, अधिक मास करके। अब ये आर्य भिक्षुओं के लिए प्रयोग किया है, जैसे भिक्षुनियों के लिए आर्य शब्द आया है, तो इनके लिए भी आर्य शब्द आया है। आर्य बोला जाता है, जब इनकी कई जगहों पर उनको आर्य ही बोलना है। आर्य का मतलब है सभ्य पुरुष, और आर्या का मतलब है सभ्य महिला। तो यहाँ पर जब सभ्य पुरुष या सभ्य महिला बोलते हैं, तो ये पता नहीं चलता है कि वो चीवरधारी है या नहीं, वो ग्रह त्यागी है या नहीं, ये पता चलता है क्या? नहीं पता चलता है। इसलिए हम जानबूझकर ये कह रहे हैं कि ऐसे शब्द का प्रयोग करो कि आगे वाले को ये पता चले कि ये ग्रह त्यागी है, जीवनधारी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कि ये कह रहे हैं कि अधिक मास भी कर सकते हैं, वर्षावास में 1 महीना और बढ़ा सकते हैं यदि कोई हमें याचना करता है। यहाँ पर बुद्ध अनुमति दे रहे हैं राजाओं का अनुसरण करने की। अब उस समय राजा थे इसलिए राजा ने विनंती की, आज के समय में कोई और भी हो सकता है ना। जैसे हम विहारों में रहते हैं, बस्ती में, गांव में, तो वहाँ उनकी कमेटी होती है, और कमेटी वाले एक मत होकर अगर किसी भिक्षु से या भिक्षुनी से याचना करे कि बनते कि और 1 महीना आप अधिक मास कर लो, यहीं पर वर्षावास कर लो, हमें ज़रूरत है, हमें और सुनना है और धम्म सीखना है, तो ऐसे अगर कोई याचना करता है तो उसका सुनना चाहिए, क्योंकि वो तो धम्म सुनने के लिए ही रोक रहे हैं ना। किसी और कारण से रोक रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन धम्म सुनने के लिए रोक रहे तो जरूरी है। नहीं तो बहुत सारी जगहों पर हमें ये भी दिखाई देता है कि भिक्षु भिक्षुनियों को बोलते हैं यहाँ वर्षावास करो, यहाँ रुको, और खुद विहारों में आते नहीं है। और खास करके कमेटी वाले जो होते हैं वो तो कभी सुनने के लिए नहीं बैठते हैं, दूसरे दिन बोलते जाओ, रुकवाते हैं, लेकिन खुद धम्म सुनने विहार में नहीं आते हैं। हाँ, नहीं
10-12 हमेशा वाली, थकिया जो अष्टशील लेती है, हुई आती है महिलाएं, कुछ 40 से ऊपर की ही महिलाएं आती है, 45 के ऊपर की महिलाएं आती है। लेकिन जो कमेटी मेंबर्स होते हैं वो तो कभी नहीं बैठते। अभी हमें भी इतने साल का अनुभव हो गया है, वो नहीं बैठते। हाँ, अब यहाँ पर तो राजा अनुरोध कर रहा है, तो राजा को तो धम्म सुनना है, इसलिए तो कोई धम्म सुनने के उद्देश्य से अनुरोध करे तो हमें उसे मानना चाहिए। ठीक है, फिर उस एक सप्ताह के लिए जाता है। तीसरे नियम में ये कहा था कि बीच में छोड़ के नहीं जाना है वर्षावास, अगर जाएंगे तो दोष लगेगा। लेकिन बाद में उस नियम को वो परिवर्तित कर रहे हैं। समझ गया? हाँ। बुद्ध ने बनाया था वो नियम और ये परिवर्तन भी वही कर रहे हैं। जैसे संविधान में भी होते रहता है ना, नियमों में बदलाव होते रहता है, उसके लिए संसद में प्रस्ताव रखना पड़ता है, जब उसको बहुमत मिलता है तब जाके वो नियम परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर खुद बुद्ध नियम बदल रहे हैं। अब कोई सिर्फ 3 तक पढ़ेगा और आगे का नहीं पढ़ेगा तो वो क्या बोलेगा? इसी को मानेंगे वर्षावास। क्या मानेगा वो? छोड़ना अपराध है। अगर ये नहीं पढ़ा उसने आगे का और 3 नंबर का ही नियम पढ़ा, ये 2 नंबर मतलब ये इस अध्याय का दूसरा नंबर है, इसलिए पढ़ना तो पूरा पढ़ना, नहीं तो कहते ना अधजल ककरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान आदमी को भटकाता है। पढ़ना तो पूरा पढ़ो अध्याय। यहाँ पे खुद ही नियम बदली कर रहे हैं और सप्ताह भर के लिए छूट दे रहे हैं और वापस आ जाओ। अब किस कारण से जाने की अनुमति है, उसके लिए भी तो वैलिड रीजन होना चाहिए, है ना? कोई ना कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई कारण हो सकता है, तो ऐसे में वो जा सकता है। कौन कौन से कारण है वो देखेंगे। पहला है संदेश मिलने पर 7 दिन के लिए बाहर जाना। भगवान राजगृह में इच्छानुसार विहार करके श्रावस्ती में विचरण करने चल दिए। क्रमशः विचरण करते जहाँ श्रावस्ती है वहां पहुंचे। अब वेणुवन की बात नहीं है, पिछली बातें कहाँ हुई थी? वेणुवन में। और नियम परिवर्तित कब हो रहे हैं? जब ये श्रावस्ती में रुके, मतलब उसका अगला वर्षावास 1 वर्ष बाद। देखो पढ़ते समय हमें जो नहीं लिखा है वो भी समझना है। हम लोग ऊपर ऊपर की बातें पढ़ते हैं, उसके पार्श्वभूमि पढ़ते नहीं। पहले इसने क्या बताया था कि वो वेणुवन में रुके थे, तब उन्होंने नियम बनाया पहले वर्षावास में, और तब बोला कि कोई भी वर्षावास छोड़ के नहीं जा सकता, जाएंगे तो अपराध होगा। और दूसरा वर्षावास वो कर रहे हैं श्रावस्ती में, और वहां पर वो कह रहे हैं उस समय कौशल देश में उद्यन उपासक ने संघ के लिए विहार यानी निवास स्थान आश्रम बनवाए थे। किसने बनवाया था? उद्यन उपासक, उपासक का नाम आ रहा है, उसने निवास बनवा के दिया था, संघाराम बनवा के दिया था। कहाँ? कौशल देश में। कौशल देश का उपासक कौन? उदयन आर्यों के लिए बना के दिया। उसने भिक्षुओं के पास संदेश भेजा। भदंत लोग आए। अभी ये शब्द बदल गया, यहाँ पर भदंत कह रहा है। कितने संबोधन के शब्द आए हैं? पहले इसमें हमने देखा राजा बिंबिसार आर्य कह रहे हैं, अब उदयन उपासक कह रहा है भदंत लोग आवे, मैं दान देना चाहता हूँ, धर्मोपदेश सुनना चाहता हूँ और भिक्षुओं का दर्शन करना चाहता हूँ, ऐसा कहा। आउस यानी आयुष्मान। भगवान ने विधान किया है कि वर्षावास आरंभ करके पहले 3 मास या पिछले 3 मास बिना बसे विचरण करने के लिए नहीं चल देना चाहिए। वो नियम बता रहे हैं, बिल्कुल नियम बता रहे हैं। संदेश मिलने पर जब वो बुला रहे हैं उद्यन,
तो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा भगवान ने विधान किया है, ऐसा नियम बनाया है कि वर्षावास में हमें एक जगह रहना है, विचरण नहीं करना है। उद्यान उपासक तब तक प्रतीक्षा करे जब तक कि भिक्षु वर्षावास करते हैं। वो उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए बोल रहा है कि हमारा वर्षावास होने दो, उसके बाद आएंगे। वर्षावास समाप्त करके भी आएंगे। यदि उसको काम करने की शीघ्रता हो तो वही आश्रमवासी भिक्षुओं के पास विहार की प्रतिष्ठा करानी चाहिए। यहाँ जिनको संदेश भेजा है उनकी बात हो रही है। वहाँ दूसरे भिक्षु भी हो सकते हैं। आश्रमवासी भिक्षु यानी जहाँ पर वो उद्यान उपासक रहता है वहाँ ऑलरेडी दूसरे भिक्षु है, लेकिन ये किसी और को संदेश भेजा है भिक्षुओं को कि आप मेरे यहाँ आए, हम आपको सुनना चाहते, दान देना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा विधान किया है कि वर्षावासी बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। जब हमारा वर्षावास खत्म हो जाएगा तब हम आएंगे, तब तक आप इंतजार करो। या तुम्हें बहुत जल्दी हो धम्म सुनने की तो जो आश्रमवासी, वहीं के आश्रमवासी जो तुम्हारे पास में ही रुके हुए हैं भिक्षु जहाँ विहार कर रहे हैं, उन्हीं की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, यानी उन्हीं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रतिष्ठा करना यानी इज्जत करना, सम्मान करना। उन्हीं को बुलाओ, उन्हीं की प्रतिष्ठा करो। यह सुनकर उद्यम उपासक हैरान होता है। अब उसको ये जवाब मिला, इससे उसे हैरानी हुई। लोगों का कितना महत्व है, आम लोगों का। जैसे क्या कहता है, कैसे भदंत लोग मेरे संदेश भेजने पर नहीं आते। शिकायत का सुर उसका, मैंने संदेश भेजा और ये लोग नहीं आ रहे हैं। मैं दानदायक, कर्मकारक और संघ का सेवक हूँ। उपासक कैसा है? दानदायक भी है, कर्मकारक यानी कार्य करने वाला, कुशल कर्म करने वाला, और संघ का सेवक है। भिक्षुओं ने उद्यान उपासक के हैरान होने को सुना, तब उन्होंने भगवान से यह बात कही। भगवान ने उसी संबंध में, उसी प्रकरण में धार्मिक कथा कह भिक्षुओं को संबोधित किया, यानी समझाया। क्या कहा? भिक्षुओं, अनुमति देता हूँ 7 व्यक्तियों 7 के सप्ताह भर के काम के लिए, मतलब 7 दिन के लिए संदेश भेजने पर जाने की। क्या कह रहे हैं कि यदि तुम्हें ऐसा कोई संदेश भेजता है तो मैं तुम्हें 7 दिन के लिए अनुमति देता हूँ। बात समझ में आ गई? जब बुद्ध को पता चलता था तो बुद्ध क्या करते थे? नियम बदल देते थे। किसकी शिकायत पर? लोगों की शिकायत पर। अभी ये उपासक है, उसके शिकायत पर कह रहे हैं कि 7 दिन के लिए मैं अनुमति देता हूँ, वर्षावास छोड़कर आप जा सकते हैं। वहाँ 7 दिन रहकर उन्हें धम्मोपदेश देके फिर वापस जहाँ वर्षावास कर रहे हो वहाँ आ सकते हैं। कौन कौन कर सकता है ये? तो यहाँ पर अब आ रहा है भिक्षुनी का भी उल्लेख। क्यों यहाँ पर भिक्षुनी का भी उल्लेख आया? भिक्षु, भिक्षुनी, सिक्खामना, शिक्षा माना, सामनेर, सामनेरी, उपासक, उपासिका। भिक्षुओं, अनुमति देता हूँ इन 7 का सप्ताह भर का काम होने पर संदेश भेजने पर जाने की, किंतु बिना संदेश भेजे नहीं। सप्ताह भर रहकर फिर लौट आना चाहिए, क्योंकि ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली संगीति में विनय कहा गया, विनय का संगायन किया गया। उसके आधार पर यहाँ पर ये बातें आई है। 7 प्रकार के लोगों को कहा है कि वे 7 दिन के लिए जा सकते हैं। उसमें है एक भिक्षु, दूसरा भिक्षुनी, तीसरा सिक्खामना, चौथा सामनेर, फिर सामनेरी, 5वां सामनेरी, उपासक भी है, उपासिका भी है। 7 हो गए, 7 व्यक्तियों को। अब इससे ये समझ में आ रहा है कि समय के साथ क्या बदलाव हुआ। शुरू में तो भिक्षु ने ही वर्षावास किया, लेकिन समय के साथ ये परिवर्तन हो गया है कि सामनेरी भी वर्षावास कर रहे हैं, सिक्खामना भी वर्षावास करते होंगे, उपासक उपासिका भी वर्षावास में एक जगह रहते होंगे। इसलिए इन्हें 7 दिन की अनुमति दे रहे हैं।
लेकिन गृहस्थ नहीं, हाँ? उपासक उपासिका में अंतर है। हाँ, गृहस्थ और उपासक उपासिका में अंतर है। एक तरह से वो अनागारिक हो जाते हैं जो उनकी सेवा में, भिक्षुओं की या भिक्षुणियों की सेवा में रहते हैं, विहार में ही रहते हैं। जैसे इन सभी की बात, इन 7 लोगों को 7 दिन के लिए जाने की अनुमति, जाना है और वापस आना है। किस स्थिति में? संदेश मिलने पर इन 7 लोगों को सप्ताह भर के लिए जाने की अनुमति मिली, नियम बदल दिया। इसके बाद में इसी में दूसरा आ रहा है, जब भिक्षुओं उपासक ने संघ के लिए विहार बनवाया हो और यदि वह भिक्षुओं के पास संदेश भेजे, भदंत लोग आवे, मैं दान देना चाहता हूँ, धर्मोपदेश सुनना चाहता हूँ और भिक्षुओं का दर्शन करना चाहता हूँ, तो भिक्षुओं संदेश भेजने पर सप्ताह भर के लिए काम के लिए जाना चाहिए, किंतु संदेश न भेजने पर नहीं जाना चाहिए। किसी ने क्या किया होगा? ये नियम ऐसा क्यों लिखा गया है, संदेश न मिलने पर नहीं जाना चाहिए? कुछ लोग गलतियां करते हैं। स्पष्ट लिखा है संदेश मिलने पर जाने का। बुद्ध ने 7 दिन के लिए जाने की अनुमति दी है ना, तो हम जाते हैं, संदेश न भी आए तो। इसलिए कानून में बहुत बारीकी से लिखी जाती है बातें। इसी में है ख, यही बात कही है। क्या कह रहे हैं? यदि भिक्षुओं उपासक ने संघ के लिए अटारी बनवाई हो। अच्छा, यहाँ पर एक बात मिस हो गई है। पहले वाले उदयन उपासक ने कहा, क्या कहा था कि मैंने भिक्षुओं के लिए निवास बनाया है ना? ये पूर्व तैयारी हो तो ही जाए, पहले पूछना पड़ता है। उसने कुछ तैयारी नहीं की तो वहां जाएंगे और देख रहे हैं कि उन्हीं को उनका घर कम पड़ रहा है और हम चले गए हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरे इसमें क्या कहा है कि उपासक ने संघ के लिए विहार बनवाया हो तो जाए। और तीसरे इसमें कह रहे हैं कि उपासक ने संघ के लिए अटारी बनवाई हो, प्रासाद बनवाया हो, हरण्य बनवाया हो, गुहा बनवाया हो, उसमें परिवेन हो, आंगन हो, परिवेन यानी आंगन, आंगन हो, कोठरी हो, उपस्थान शाला यानी चौपाल हो, अग्निशाला, ठंडी लगती है तो आग जलाने के लिए भी हो। होता है ना घर में एक विशिष्ट जगह पर आग जलाते हैं जिससे कि कमरा गर्म रहता है। कप्पीय कुटी हो, कप्पीय कुटी यानी भंडार हो जहाँ पर अनाज रखा जाता है। पाखाना हो, पाखाना यानी शौचालय हो। होता है ना बिहारों में शौचालय नहीं बना। चक्रम हो, चक्रम यानी टहलने की जगह। चक्रमन शाला, टहलने की शाला। उद्पान, उद्पान यानी प्याऊ यानी पानी पीने की व्यवस्था, उद्पान। उद्पान शाला। जनता घर, जनता घर यानी, जनता घर यानी स्नान गृह, बाथरूम। जनता घर शाला। पुष्करणी, पुष्करणी यानी तालाब। मंडप। आराम, आराम यानी बाग, बाग बगीचा जहाँ पर रेस्ट ले सके। आराम वस्तु, बाग के भीतर के घर यानी बाग हो, बाग के भीतर में ऐसा कुछ रूम बना हो जहाँ आराम कर सके। बनवाए हो और वह भिक्षुओं के पास संदेश भेजे, भदंत लोग आए, मैं दान देना चाहता हूँ, धर्मोपदेश सुनना चाहता हूँ, भिक्षुओं का दर्शन करना चाहता हूँ, तो भिक्षुओं संदेश मिलने पर सप्ताह भर के काम के लिए जाना चाहिए, बिना संदेश भेजे नहीं जाना चाहिए। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ मैं कि ये सारी सुविधाएं होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी ने बुलाया और चले गए। और हम अनुभव लेते हैं कि कई बिहारों में वर्षावास के लिए बुलाया जाता है लेकिन वहाँ टॉयलेट बाथरूम नहीं होते हैं। बाकी तो ये बाकी सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, टॉयलेट बाथरूम ही नहीं होते हैं, पानी नहीं होता है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती है, बाथरूम जाने के पानी की व्यवस्था नहीं होती है।
कई जगह पर चक्रमण की व्यवस्था भी नहीं होती है, टहलने की व्यवस्था नहीं होती है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, कम से कम जो मूलभूत जरूरतें हैं वो तो होना ही होना चाहिए। अभी यहाँ पर हम आए हैं तो ये सारी व्यवस्था है नहीं, कुछ है, कुछ नहीं। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और कुछ व्यवस्था करने की है। हाँ? सब व्यवस्थाएं और हमें यहाँ निमंत्रण दिया गया, हाँ। निमंत्रण मिला तो हम यहाँ आए, यहाँ चेक किया कि सारी व्यवस्था है या नहीं है। हमने कहा कि हमको क्लासरूम चाहिए, हमको आराम के लिए कमरा चाहिए, है ना, ये सारी चीजें बोली ना, टॉयलेट बाथरूम अच्छे चाहिए, तो उन्होंने बोले कि सब हो जाएगा और वो कर रहे हैं। कर रहे हाँ, धीरे धीरे सही कर रहे हैं। पहले से कुछ है जिसका हम अभी उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा पहले चेक करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, नहीं तो बहुत समस्या होगी। अभी हमारे जो बिकू यहाँ पर रहते थे वो कहीं किसी गांव में गए हैं वर्षावास करने के लिए, अभी मिले तो बोल रहे थे कि उनकी जो कुटिया है वो खेतों में है और विहार जो है वो गांव में है, तो उनको डेली वहाँ आने जाने में दिक्कत होती है। जब बारिश होती है तो वो विहार में नहीं जा पाते हैं, कुटिया में ही रहना पड़ता है। तो हमने बोले विहार क्यों नहीं जाते हैं, डेली क्यों नहीं जा सकते हो, तो बोले वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। मेन जरूरत तो वही है। लोग तो खाना ला कर देते हैं, भोजन दान सभी लोग करते हैं, लेकिन यही और हम जहाँ जहाँ गए हैं इतने सालों में हर जगह हमने बोला है कि आपके विहारों में टॉयलेट बाथरूम क्यों नहीं बनाया जाता, भिक्खू भिक्खुनी के रहने के लिए एक सेपरेट आराम करने के लिए कमरा क्यों नहीं होता है। ये बहुत सालों से हम बोल रहे हैं। अभी कुछ उपासकों के ध्यान में ये बात आ रही है कि नहीं ये होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि वो तो थोड़े समय के लिए आते फिर अपने घर में जाते हैं उनको, लेकिन जिसे रहना है उसके लिए परमानेंट व्यवस्था चाहिए। तो अब करने लगे हैं, अब बनाने लगे हैं। देखो 2600 वर्ष पूर्व ये बातें कही गई है और ये इतने अंतराल के बाद, इतने वर्षों के अंतराल के बाद में वही गलतियां दोहरा रहे हैं, वही गलतियां कर रहे हैं। विहार बना रहे लेकिन टॉयलेट बाथरूम नहीं बना रहे, पानी की व्यवस्था नहीं करते, पानी पीने के लिए पड़ोसी के घर में जाना पड़ता है, सुसु करने के लिए पड़ोसी के घर में जाना पड़ता है। अभी लास्ट टाइम हम लोग गए थे, वहाँ व्यवस्था नहीं थी ना, फिर हमको बार बार दूसरे के घर में अपने बगल में जाना पड़ रहा था। मानते जी चीवटधारी को क्या जरूरत है। अच्छा, उसे नहीं होता है ये सब। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं और ये उस जमाने में नियमों में लिखा गया। लोग ऐसे बोलते हैं, उस जमाने में ये नियमों में लिखा गया, मतलब उस समय के भी लोगों को इसकी जरूरत थी और आज के लोगों को भी इसकी जरूरत है। लेकिन हर युग में इंसान गलतियां करता है और अनुभव से फिर सीखता है और फिर उसमें सुधार करता है। हो सकता है पूरे भारत देश में हर जगह पर विहार नहीं बने हैं। कुछ लोगों को एक गलतफहमी ये है कि जीवनधारी किसी के घर में नहीं रह सकते, उपासक के घर में नहीं रह सकते, उन्होंने विहार में ही रहना चाहिए। उनको क्या लगता है कि नागपुर में 450 विहार है तो सारे भारत में विहार है। अब हम झारखंड जैसे जगह पर प्रचार करने गए, 10 साल तक गए, वहाँ एक भी विहार नहीं, फिर क्या वहाँ पे प्रचार नहीं करना चाहिए? फिर रात हो जाएगी तो कहाँ सोएंगे? ऑब्वियसली उपासक निमंत्रण दे रहे हैं ना कि हमारे एरिया में आओ, हमारे राज्य में आओ, हमारे गांव में आओ, लेकिन हमारे यहाँ विहार नहीं है। बनते जी आप हमारे घर में ठहर सकते क्या? धर्म प्रचार जरूरी है, इसलिए उपासक के घर में रुकना पड़ेगा। वो अपने घर में वैसे अलग से व्यवस्था कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा रूम अलग से दे सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। फिर उनके गांव में घूम घूम कर प्रचार कर सकते हैं, रोज रात को वहां पे सो जाने का। ये किया है प्रैक्टिकली हमने। 10 साल के बाद में अब झारखंड में पहला बुद्धविहार बना है। जहाँ नहीं है वहां पर भी हमें जाना है और एडजस्टमेंट करना है। अटारी बनाया, शयनीय घर, उद्दोषित यानी रात के रहने का घर, अटारी, माल यानी पर्णकुटी,
दुकान, आपणशाला, प्रासाद, हरण्य, गुहा, परिवेन, कोठरी, उपस्थानशाला, अग्निशाला, रसवती, रसवती यानी रसोई घर, पाखाना, चक्रम, चक्रमशाला, प्याऊ, प्याऊशाला, स्नानगृह, पुष्करणी, मंडप, आराम, ये सारी चीजें आराम की वस्तुएं बनवाए हो और वह पुत्र का ब्याह करने वाला हो। ये सारी चीजें उसने भिक्षुओं के लिए बनाई जिसके बेटे की शादी हो। व्यवस्था करी या कन्या का ब्याह करने वाला हो, या रोगी हो, या उत्तम सुतंतो बुद्धोपदेश का पाठ करता हो, वह भिक्षुओं के पास संदेश भेजे तो जाना चाहिए 7 दिन के लिए। समझ रहा है? जी। बहुत लोग शादी में बुलाते हैं, हाँ, बुलाते। लेकिन भिक्षुओं के लिए स्पेशल व्यवस्था नहीं करते। जिसको बुलाना है उसे क्या करना पड़ेगा? पहले उनकी रहने खाने की, स्नान घर की, पानी की, पकाने की सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। और फिर वो अपने बेटे या बेटी की शादी में बुलाना चाहता है तो संदेश भेज सकता है। ऐसे में 7 दिन के लिए जाना चाहिए। दूसरा, एक तो शादी की बात बोली है, दूसरा यदि कोई रोगी हो, कोई रोगी सामान्य उपासक रोगी भी हो सकता है, वो भिक्षुओं की व्यवस्था करे 7 दिन के लिए तो वो वहाँ पर रह सकता है, क्योंकि रोगी को भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। उसे बुद्धा के उपदेश बताए, उसको काउंसलिंग करे, है ना, उसके साथ चर्चा करे, उसकी हिम्मत बढ़ाए, उसको जो भी मदद लगती है वो मदद करे तो रोगी ठीक हो सकता है। तो ऐसा रोगी भी संदेश भेज सकता है, उसके लिए भी उसके घर जाना चाहिए। यदि भिक्षुओं उपासिका ने संघ के लिए, अब तक उपासक की बात हो रही है, अब उपासिका की बात, मतलब देखो समानता कितनी बता रहे हैं इसमें। हाँ, कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि उपासक ने बुलाया तो जाना है, उपासिका ने बुलाया तो नहीं जाना है। समानता दिख रही है यहाँ पे। उपासिका ने संघ के लिए विहार बनवाया हो और वह संदेश भेजे, आर्य लोग आए, मैं दान देना चाहती हूँ, धम्मोपदेश सुनना चाहती हूँ, भिक्षुओं का दर्शन करना चाहती हूँ, तो संदेश भेजने पर सप्ताह भर के लिए जाना चाहिए। संदेश ना मिलने पर नहीं जाना चाहिए, यानी बिना इनविटेशन के नहीं जाना है, बिना बुलाए नहीं जाना है, जब बुलाए तभी जाना है। अब यहाँ उपासिका की बात की गई है, पहले उपासक की बात थी, उसमें भी 7 लोगों को जाने की अनुमति थी, है ना, भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका, शिखामना, सामने सामनेरी, उसमें लिंग भेद दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। उपासक ने बुलाया तो सभी जा सकते हैं, सातों भी जा सकते हैं, चाहे वो भिक्षु हो या भिक्षुनी। वैसे ही उपासिका निमंत्रण भेज रही है तो भिक्षु भी जा सकते हैं, भिक्षुनी भी जा सकते हैं, सामनेरी भी जा सकते हैं, सामनेरी भी जा सकते हैं। उसी वही सेम जो ऊपर दिया है ना, वही बातें हैं। यदि वे कन्या और किसी का बेटे का विवाह करना चाहते हो, या वो रोगी हो, या वो सूत्रों का पठन करते हो, तो वहाँ पर जाना चाहिए। 7 दिन के लिए जाना चाहिए संदेश मिलने पर। ठीक है, 3 महीने में 7 दिन। 3 महीने में 7 दिन की छूट मिली है। ये कभी कभार इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी रोगी होने पर आती है, लेकिन शादी ब्याह ये इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप आ जाओ, हम आपके लिए रहने की सब व्यवस्था करते हैं, तो जाना चाहिए। संदेश के बिना भी 7 दिन के लिए बाहर जाना चाहिए। नियम कैसे बने हुए हैं? संविधान यहीं से बनाया गया। चित्र है। इसका मतलब ये है कि परिस्थितियों पर निर्भर है, परिस्थिति पर, जरूरतों पर निर्भर है कि हमने नियमों को कितना मानना है, कहाँ पे नियम बदलना है, कहाँ पकड़ना है, कहाँ छोड़ना है, वो जरूरत पर आधारित है। एक भिक्षु रोगी था, उसने भिक्षुओं के पास संदेश भेजा, मैं रोगी हूँ, भिक्षु लोग आवे, भिक्षुओं के आगमन को चाहता हूँ। अब यहाँ विशेष परिस्थिति है, संदेश नहीं मिलने पर शादी में नहीं जाना,
शादी में बुला रहे हैं तो वहाँ संदेश जरूरी है, लेकिन जहाँ रोगी है वहाँ संदेश जरूरी नहीं है। हमें किसी से भी पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति बहुत बीमार है, उसको सेवा की जरूरत है, उसके पास कोई नहीं है, तो ऐसे में संदेश का इंतजार नहीं करना है।